दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा खुलासा सीमा हैदर केस के हवाले से अंसार बनी साहब ने भारत जाने का ऐलान कर दिया। अंसार बनी साहब जो कि हमारे पाकिस्तान के कौमी हीरो भी हैं, और न सिर्फ वो पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। हिंदुस्तान में भी लोग उनको भगवान के रूप से देखते हैं, जो असली और नस्ली भारतीय हैं, जिनके लिए उन्होंने काम किया है। तो दोस्तों, अंसार बनी साहब ने शदीद गुस्से और हैरत का इजहार करते हुए कहा कि 5 पाकिस्तानी नागरिक, 4 बच्चे और 1 सीमा भारत में अवैध रूप से घुसे हुए तकरीबन 3 साल होने को हैं, लेकिन भारतीय सरकार कानों में तेल डाले खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मैं खुद अब भारत जा रहा हूँ, वहाँ अमली तौर पर मुतल्लिका इदारे, संबंधित जो भी वहाँ पे विभाग हैं और जो भी लीडर हैं, उनसे मैं मिलने की कोशिश करूँगा। मोमिन मलिक साहब के साथ मिलकर कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और हैदर भाई के वकील मोमिन मलिक साहब से मुलाकात करके इस केस को आखिरी मंजिल तक, मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का उनका इरादा है। अंसार बनी साहब ने वाज़ेह किया कि हमें सीमा से कोई गर्ज नहीं है। देखें दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी, जितने भी पाकिस्तानी हैं ना, वो कभी भी सीमा को नहीं मांगते, उनकी मांग नहीं करते। हमारी जो मांग है वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 मासूम बच्चे हैं। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत मौसम बन चुका है और अभी हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है। तो काफ़ी गर्मी थी, लेकिन थोड़ी सी आंधी आई और उसके बाद अभी बारिश का इम्कान हो चुका है। अंसार बनी साहब ने वाज़ेह किया कि हमें सीमा से कोई गर्ज नहीं, वो गैर कानूनी अवैध रूप से भारत में घुसी है, उसे देश के कानून के हिसाब से सज़ा दो या जजा दो, वो गंदगी का ढेर है, अपने पास रखो, लेकिन हमारे 4 मासूम पाकिस्तानी बच्चे फ़ौरन पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। दोस्तों, पूरे पाकिस्तान की आवाम को यही ख़तरा है, ख़दशा है उन बच्चों को लेकर के कि कभी भी उनके साथ कुछ ऐसा अफसोसनाक अमल हो सकता है, कोई दुर्घटना घट सकती है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हमें उनकी फ़िक्र है, हैदर भाई की फ़ैमिली को, अंसार बनी साहब को, पूरे पाकिस्तान को, बल्कि हिंदुस्तान में कुछ जो लोग हैदर भाई का साथ दे रहे हैं उनको भी यही फ़िक्र है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? तो अंसार बनी साहब ने इस स्क्रिप्ट में सबसे दर्दनाक और गुस्से वाली बात उठाई है कि सीमा हैदर ने उन मासूम नाबालिग बच्चों का ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाया है। दोस्तों, ये सरासर जुल्म है और किसी भी कानून में इसकी इजाज़त नहीं है। अंसार बनी साहब ने बेहतरीन, उन्होंने मौसर अंदाज में उन्होंने ये बयान जारी किया है। सीमा खुद बालिग थी, उसने अपना मज़हब बदला, वो अपने गुनाह की खुद ज़िम्मेदार है, लेकिन इन 4 नाबालिग बच्चों का मज़हब ज़बरदस्ती किसने तब्दील किया, कैसे तब्दील करवाया? ठीक है ना? तो अंसार बनी साहब ने भारतीय सिक्योरिटी और उनकी खुफिया एजेंसियों पर भी ज़ोरदार तमाचा मारते हुए सवाल उठाया कि एक औरत नेपाल के रास्ते इतनी आसानी से तुम्हारे मुल्क की सरहदों में दाखिल हो जाती है, तो तुम्हारी जो नाम निहाद एजेंसियाँ, तुम्हारी पुलिस है और तुम्हारे कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ सो रहे थे? क्या वो नींद की गोलियाँ खा के सो रहे थे? उनको पता नहीं था कि एक इलीगल तरीके से एक औरत आ रही है आपके देश में और फिर अपना खेल रही है अभी तक? और हद तो यह है कि 3 साल गुजरने के बावजूद भी इस मुजरमा पर अब तक कोई चार्जशीट पेश नहीं की गई। आखिर क्यों? हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब ने भारत की अदालतों में कई कानूनी कार्रवाइयाँ की, केस लड़े, लेकिन भारतीय इंतज़ामिया की तरफ से कोई खातिर खास सुनवाई नहीं हो रही। क्या ये इंसाफ का कत्ल नहीं है? दोस्तों, जनाब अंसार बनी साहब ने मोदी सरकार और भारतीय अवाम को उनका माजी याद दिलाते हुए एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि हमेशा भारतीय शहरियों और वहाँ के जो गरीब मछेरे हैं, मछेरों के लिए भी फलाह व बहबूद का काम किया। जब भी वो कोई भारतीय शहरी या मछेरे गलती से समंदरी हदूद पार करके पाकिस्तान दाखिल होते हैं, या वैसे कोई गैर कानूनी तरीके से गलती से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, तो अंसार बनी साहब ने इंसानियत के नाते दिन रात एक करके उन्हें रिहा करवाया और बाकायदा इज़्ज़त के साथ भारत वापस भिजवाया। ये आईना दिखाया है सरकार को कि मैंने किया है आपके देश के लोगों के लिए,
लेकिन अब आप लोगों की बारी है, ठीक है ना। उन्होंने मोदी सरकार से कहा कि मेरी इन इंसानी खिदमात को याद रखें और मेहरबानी करके हमारे वो 4 मासूम बच्चे पाकिस्तान वापस भिजवाएं। अगर भारत सरकार ये इंसाफ करती है तो अंसार बनी साहब ने ऐलान किया कि वो ख़ुद मोदी और योगी को शुक्रिया का ख़त लिखेंगे और पूरे भारत का दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। दोस्तों, अंसार बनी साहब ने मजलूम गुलाम हैदर से खुद बात की है और उसे हौसला और तसल्ली दी है। उन्होंने ऐलान किया कि हैदर बिल्कुल बेकसूर है, वो एक मेहनत कश बाप है जिससे उसके बच्चे छीने गए हैं। अंसार बनी साहब ने यहाँ तक कह दिया, अगर भारतीय सरकार हैदर को वीज़ा दे देती है तो हैदर के भारत जाने के तमाम अखराजात, टिकट और रिहाइश का पूरा ख़र्चा मैं ख़ुद अपनी जेब से अदा करूँगा, ठीक है ना। ये अंसार बनी साहब का बड़ापन है। वो एक अजीम शख्सियत है दोस्तों, अजीम हस्ती हैं अंसार बनी साहब। वो छोटे वो नहीं है। ये जो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंसार बनी साहब के ख़िलाफ़ भी एक कैंपेन शुरू की थी, लेकिन वो एक अजीम हस्ती हैं, एक बड़ा नाम है, सेलिब्रिटी हैं, पाकिस्तान के नेशनल हीरो हैं और वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। दूसरी तरफ शर्म की इंतहा देखिए कि यही जुलाई का महीना है, यानी कि कल परसों सीमा हैदर 12 जुलाई को भारत में गैर कानूनी दाखिले के 3 साल पूरे होने पर जश्न मनाने का नाटक कर रही है। एक भगोड़ी, एक मुजरमा जिसने 2 मुल्कों के कवानीन का मजाक उड़ाया, वो सरेआम जश्न मना रही है। ये कैसा कानून और कैसी हुकूमत है जो एक मुजरमा को जश्न मनाने की इजाज़त दे रही है? ये अक्ल और समझ से बाहर है। दोस्तों, अंसार बनी साहब के इस जुर्रतमंदाना बयान ने अब मोदी सरकार को कटहरे में खड़ा कर दिया है। अब ये जंग आर या पार की हो चुकी है। क्या अंसार बनी साहब के भारत जाने से मासूम बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा? क्या ज़बरदस्ती धर्म तब्दील करवाने पर आलमी इदारे जागेंगे? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हम हमेशा हक और सच की बात करते हैं। हम हमेशा, जब से हमने इस केस को लेकर के आवाज़ उठाना शुरू की, तब से लेकर आज तक हमने टू द पॉइंट हैदर भाई के केस, हैदर भाई के इंसाफ के लिए हमेशा आवाज़ उठाई। अब आप लोगों की बारी है कि आप हिंदुस्तान में रहते हुए आप अमली तौर पे मैदान में आएँ और जितना भी आप लोगों से हो सकता है गुहार लगाएं, अपील करें। दोस्तों, मैं एक बात कहता हूँ हमेशा कि बच्चे जो है ना वो सबके साझे होते हैं, बच्चों का कोई कसूर नहीं है। जनाब अंसार बनी साहब को भी और हैदर भाई की जो लीगल टीम है उनको भी, हर एक पाकिस्तानी को, बल्कि हिंदुस्तान में भी जितने भी लोग हैं उन सब को अगर फ़िक्र है, चिंता है, टेंशन है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उन 4 फूल जैसे मासूम बच्चों की, उनका कोई कसूर नहीं। दोस्तों, अगर कोई कसूरवार है ना, वो सीमा आपके देश में इलीगल तरीके से घुसी तो सज़ा बनती है। दें या ना दें, हमारे बच्चे हमारे हवाले कर दें, बस हम इतनी सी गुहार लगाते हैं और कुछ भी नहीं। अल्लाह हाफिज़।